गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का अपनी पुरानी बातों को न भूल पाने और एक ही चीज़ के बारे में बार बार सोचने की बुरी आदत से परेशान हो चुका था। अगर कोई उस लड़के को कुछ भी कहता या उसके साथ कुछ गलत कर देता तो वह उस बात को पूरे दिन दिमाग में सोचता रहता था। लड़का अपने साथ हुई बुरी घटना और व्यवहार को अपनी किस्मत या भगवान को कोसता रहता था, या तो अपने मन में उस इंसान से बदला लेने की कल्पना करता जिसने उसके साथ या तो कुछ कर दिया या तो उसे कुछ कह दिया। ऐसे ही ज़्यादा सोचने की वजह से न तो उसके कोई अच्छे रिश्ते बने थे और न ही वह किसी काम को अच्छे से कर पाता था। वह इस वजह से हर समय तनाव में रहता, मानसिक स्थिति में रहता था। उसकी हालत को देखकर उसके एक दोस्त ने उसे सलाह दी, यहाँ गांव के बाहर नदी है और उस नदी के किनारे कोई बौद्ध भिक्षु रहते हैं। तुम उन बौद्ध भिक्षु के पास जाओ और उनसे मिलकर आओ, वह तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य कर देंगे। और वह लड़का उनके आश्रम में चला जाता है और उनसे अपनी सोच और मानसिक तनाव के बारे में बताता है कि कैसे वह एक ही घटना के बारे में बार बार अपने दिमाग में सोचता रहता है और अपनी पुरानी यादें और बातों को भूल नहीं पाता। लड़के की समस्या सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। यह सब देखकर वह लड़के को बहुत ही आश्चर्य होता है, लेकिन फिर भी वह वहीं बैठा रहता है। वह देखता है कि बौद्ध भिक्षु मिट्टी के गिलास में पानी भरकर उसकी तरफ चले आ रहे हैं। बौद्ध भिक्षु लड़के के पास आकर खड़े हो जाते हैं। लड़का भी उनके सामने खड़ा हो जाता है। बौद्ध भिक्षु लड़के से पूछते हैं, बताओ अभी इस गिलास का वजन कितना होगा? लड़का कहता है, मैं अपने अनुमान के हिसाब से यह बता सकता हूँ कि गिलास का वजन बहुत ही कम है। बौद्ध भिक्षु ने गंभीर होकर उस लड़के से कहा, अगर मैं इस गिलास को ऐसे ही पकड़कर देर तक खड़ा रहूं तो क्या होगा? लड़के ने कहा कि गिलास को कुछ देर तक पकड़ के रखने से कुछ नहीं होगा। फिर बौद्ध भिक्षु ने पूछा, अगर मैं इस गिलास को 1 घंटे तक पकड़कर ऐसे ही खड़ा रहूं तो क्या होगा? फिर लड़के ने कहा, आपके हाथों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। और फिर से बौद्ध भिक्षु ने सवाल किया, अगर मैं पूरे दिन के लिए इसे अपने हाथ में पकड़कर रखूं तो क्या होगा? लड़के ने कहा कि हाथ में बहुत ही खतरनाक तरीके से दर्द होना शुरू हो जाएगा और आपका हाथ सुन्न भी हो सकता है। आपकी मांसपेशियों में भारी तनाव भी आ सकता है, यहाँ तक कि आपके हाथ को लकवा भी मार सकता है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुमने बहुत ही अच्छा जवाब दिया, लेकिन क्या इस गिलास का वजन बढ़ा? लड़के ने उत्तर दिया, नहीं गुरुदेव, गिलास का वजन तो नहीं बढ़ा। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, तो ऐसा क्यों हुआ? हाथ में दर्द और तनाव क्यों हुआ? लड़के ने जवाब दिया कि गिलास को ज़्यादा लंबे समय तक पकड़ने से यह सब हुआ। फिर बौद्ध भिक्षु बोले कि इस दर्द को दूर करने के लिए अब मैं क्या करूं? लड़के ने कहा कि गिलास को नीचे रख दीजिए। बौद्ध भिक्षु ने कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि जीवन की परेशानी भी इसी तरह होती है। इन्हें अपने दिमाग में कुछ देर रखने से लगेगा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर लंबे समय तक अपने दिमाग में यह चीज़ें बार बार करते रहेंगे तो यह बातें तुम्हें अशांत और पागल भी करने लग जाएंगी और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर तुम एक ही बात को अपने दिमाग में पकड़कर बैठे रहते हो तो उसी गिलास की तरह तुम्हारे जीवन में दर्द पैदा कर देगा। आज अपने अतीत को लेकर बैठे रहते हो तो आज भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और इसके लिए तुम पश्चाताप करते रहोगे, लेकिन फिर तुम्हारे हाथ कुछ भी लगने वाला नहीं। तो आज से ही तुम अपने दिमाग में ऐसी बातों को मत दोहराना जो आने वाले समय में तुम्हें तकलीफ दे। अब से ही चिंता करनी बंद कर दो, क्योंकि चिंता चिता के समान होती है। इस कहानी को सिर्फ आप एक कहानी की तरह ही मत समझना, इस कहानी का मतलब समझें। आप अपने जीवन में कुछ ऐसी बातों को बार बार रिपीट ना करें, जैसे कि अगर तुमसे कोई भी इंसान कुछ कहता है या तुम्हारी कुछ बुराई करता है तो तुम्हें क्या करना है?
तुम्हें उसकी बातों को इग्नोर करना है। अगर तुमने इग्नोर नहीं किया तो तुम उस इंसान के प्रति अपने दिमाग में उन भावनाओं को प्रकट करते रहोगे जो तुम्हारे दिमाग में दर्द पैदा कर सकते हैं और तुम उसकी वजह से काफ़ी तकलीफ में आ जाओगे। तो दोस्तों, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत होता है तो उसे उसी समय या तो रोक दो या उसको इग्नोर करके अपने जीवन में आगे बढ़ते जाओ। दोस्तों, अगर आपको हमारी इस कहानी से कुछ सीख मिली हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।